सैयदुल ज़ाकिरीन जनाब सैयद गज़नफ़र अब्बास शम्सी आप मुज़फ़्फ़रगढ़ खिताब फरमेसन अशरे मुहर्रम इस इमाम बारगाह इंशाअल्लाह हर रात ठीक 9 बजे मजलिस आज़ाद आगाज़ होसी बाबा सैयद असगर अली रिज़वी कोल जिंदे में जनाब काजी अफजाल सफ्तर ज़ाकिर खातिर मेहदी आसफी ज़ाकिर अजीम अलियास इंशाअल्लाह अशरे मुहर्रम ते इस इमाम बारगाह खिताब फरमेसन 18 ज़िलहज दरबार बीबियां पाक जश्न ईद गदीर होसी मीरापुर बाबा सैयद नासिर हुसैन नकवी कोल जंदे मुल्क दे नामरुल ज़ाकिरीन खिताब फरमेसन 20 ज़िलहज इस इमाम बारगाह ज़ाकिर गुलाम अब्बास जाफरी साहब कोल मजलिस आउसी जंदे मुल्क दे नामरुल ज़ाकिरीन खिताब फरमेसन ज़ेबे मिंबर शहनशाह फज़ैल मसैब खतीब शाह नजफ सरकार अल्लामा नदीम हैदर आबदी आफ कराची एक खिताब फरमेसन बवाज़े बुलंद सलवात। या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदे असले मा फिल वजूद सिरला फी कुल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वालिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। हर शख्स मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का दायमी मकरूज़ है। जिस जिस तख्ती दिल पर उनके एहसानात का एक भी नक्श बाकी है उसे याद करके मिल के जरा बुलंद आवाज से दरूद सारे पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले दुआगो हैं परवरदिगार आलम आप अहबाब की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इस दरबार ज़ी वकार से कोई भी खाली दामन न जाए। वलीउल असर हुज्जत खुदा बक़ीत लाज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील हो जाए। दुआ के लिए हाथ ज़रूर उठाया करें। इस पूरा शोब दौर में सबसे बड़ा सहारा उसकी बारगाह में दुआ है जो आले मोहम्मद के सदक़े से की जाए। परवरदिगार जो जो परेशान हाल है उसकी परेशानियों को दूर फरमा, जो जो तंग दस्त है उसकी तंग दस्ती को दूर फरमा, जो जो बीमार है अयूब करबला की बीमारी का वास्ता उन्हें शिफाई कामिला अजलाता फरमा। सिलसिला जिक्र का वास्ता जो मोमिनात अलील हैं बतसद्दुक़ फ़ातिमा सुग़रा बिलख़ुसूस मेरी वालदा समेत तमाम को सेहत कामिला अजलाता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जिन्हें औलाद अता फरमाइए उन्हें तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। आबिद भाई की इस काविश को ईसाई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी तौफीकात खैर में और इजाफा फरमा।
उनकी नस्लों में सिलसिला अज़ादारी को यूं ही कायम व दायम फरमा। ये जो हाथ बुलंद हैं सखी अब्बास के हाथों का वास्ता, किसी को खाली ना पलटा। नासिर शाह साहब को सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमा। बिरादरम इंतहाई वाजुल एहतराम और शीरीन सुखन और सुखन फहम भाई मेरे ग़ुलाम अब्बास जाफरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। परवरदिगार उनकी ज़बान में और तासीर अता फरमा, उनकी नस्लों में सरदारी अता फरमा। कोशिश करके दरूद ज़रा बुलंद आवाज़ के साथ। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हैदरी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या बात है। बिस्मिल्लाह। आहा, क्या बात। हैदरी आमादा हैं, कुछ बातें हो जाए आप लोगों से। अच्छा, सूरत हाल ये है कि पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ, और उसका सबब यही था कि मैं आपके और करीब होना चाह रहा था। तो अब सूरत हाल ये है कि मैं तो करीब हो गया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग हमसे दूर हैं। अगर एक एक कदम, जो बीमार हैं उनके लिए नहीं, लेकिन नौजवान है, ये कल्बे मजलिस खाली नहीं होना चाहिए। यह सुरूबे मजलिस के खिलाफ है। दस्तबस्ता मेहमान गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे थोड़ा करीब आ जाएं, और मैंने बहुत कम वक्त में ज़्यादा पढ़ना है। ये फ्रंट सीट पे बच्चे नहीं बिठाते होते, लेकिन अगर कोई बैठ जाए तो बेटा शहजादे थोड़ा आप बुजुर्गों को छोड़ दें, आप आगे आ जाए, एक माहौल बन जाए, मिजाज बन जाए। एक बार मिल के जरा बुलंद आवाज से दरूद सारे पढ़ लीजिएगा। नहीं, ऐसे नहीं, माहौल बनाइए जरा। मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफकत जाती रहती है। जरा बुलंद आवाज से दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार आमादा हैं, बातें हो जाएं दो चार। देखें, मैं तकरीबन कुछ गैर हाजिरियां हैं और मेरे सैयद सरदार मौजूद हैं, और वो भी खमसा मजालिस करवाते हैं। और मैंने उनसे कहा कि जिस साल मैं पंजाब हूँगा तो मैं इंशाल्लाह, एक साल हाजिर हुआ भी हूँ, तो आइंदा भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसी के दौरान कोई ना एक आध ड्यूटी ज़रूर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। तो एक बार एक पल के लिए आपकी समातें मेरे हवाले करें। कोई तवील बहस नहीं, कोई मैं उस मजलिस का कायल नहीं कि मैं बंदे खड़े करूँगा तो ही मैं बड़ा खतीब बन जाऊँगा। ऐसा नहीं। कहरोड़ पक्का और गिरदो नवा के जो मोमिन इंतहाई बाशऊर लोग हैं, और मुझे आपकी समात पे हमेशा अपनी खिताबत से ज़्यादा भरोसा रहा है। उसकी वजह यह है कि आप मुश्किल बात को भी आसानी से कबूल करते हैं। पढ़े लिखे लोगों का शहर है, और मैं लफ्ज़ क्या हरफ भी ज़ाया नहीं होगा, पहला लफ्ज़ आपके हवाले किए देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में इंसान को झंझोड़ा है। अल्लाह ने इंसान को कुरान में झंझोड़ा है, और उसको झंझोड़ा है जो बहुत मुतकब्बिर बना फिरता। हाय हाय हाय, थोड़ा सा ये हाथ उठने चाहिए थे। मौला आपको सलामत रखे। तकब्बुर सिर्फ उसी की जात को ज़ेबा है, इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो खुदाए सुखन मीर अनीस के दो मिसरे हैं कि अनीस उमर बसर कर दो खाक सारी में, कहे ना कोई गुलामे अबू तुराब ना था। क्या बात है, क्या बात है। हाथ छोड़ लो। हैदरी नहीं, हाथ सारे उठने चाहिए थे। मैं ये एक बार शाह जी नारा मिल के जरा हो जाए, हाथ बुलंद। हैदरी। मौला इन बच्चों को सलामत रखे। क्या हसीन इस्तकबाल हो गया है। तो किबला तकब्बुर सिर्फ उसी की जात को ज़ेबा है। इसीलिए कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया, कि जब तुम्हें माओं के बतनों से निकाला गया तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। हाय 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 हाय। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं जानते थे।
तुम ला तालमून थे। हाय 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 हाय। तुम्हारी हैसियत तो ये है कि तुम जिस कमरे में आते हो उस कमरे को नजिस कर देते हो। किबला जो कमरे में आकर कमरे को नजिस कर दे वो और होता है, जो अल्लाह के घर में आके काबा को पाक कर दे वो और। ये हाथ सलामत रहे जो उठे। क्या मैं यार बन गया यार, बहुत ऊंचा चला गया आपका मजमा सरकार, शुक्रगुजार हूं। तवज्जो आप ही हमारे साथ पिछली बस्ती हैं। ये झंझोड़ा गया इंसान को, कुछ भी नहीं जानते। किबला हाँ हाँ हम बिल्कुल किबला ने बजा फरमाया, इसमें हमारी हकीकत बताएगी। हमारी हालत तो ये थी, कुछ नहीं जानते। जब आए हैं तो बिल्कुल जाहिल आए। हाँ मुकाबिला उनसे कर रहे हैं। हाय 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 आइली 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 आइली, जो नजूल से पहले कुरान के आलिम हैं, नजूल से पहले कुरान के आलिम है। और देखें पूरे दीन का मुताला करें, अल्लाह ने अपने दीन का जिसे भी रहनुमा चुना है उसका क्राइटेरिया ये है कि वो आलिम होगा। और आलिम भी ऐसा होगा कि बंदों का पढ़ाया हुआ नहीं होगा। या इली या इली या, हाँ शादी, बंदों का पढ़ाया हुआ नहीं होगा। आलिम भी ऐसा होगा कि अल्लाह का पढ़ाया हुआ होगा, इलाही मकतब से पढ़ के आया होगा। आवाज ठीक आ रही है ना आपकी? आवाज ठीक आ रही है? अच्छा एक पल के लिए मैं रुक जाता हूँ। मैं कोई वो जज्बाती जल्दबाजी वाली कहानी नहीं, ठहराव बड़ी देर से आता है, लेकिन अल्लाह करे आ जाए। ठीक है आ जाए। चूंकि हमारे यहाँ बड़ी बेकरारी हो गई है मिंबर पे कि क्या हो गया, क्यों नहीं ये खड़े हो रहे, क्यों नहीं ये 2 4 6 खड़े हो रहे। अरे जो बाकी बैठे हैं वो बावले हैं क्या? हाँ हाँ, जो बाकी बैठ के आराम से सुकून से हाथ उठा के दाद दे रहे, सुन रहे, कि उनको नहीं पता? नहीं, वो भी सब जानते। नहीं सुनने का अपना अपना मैयार, ऐसी बात नहीं। मैं बिल्कुल मुतमिन बैठा हुआ हूँ और इत्मीनान के साथ एक बात करें। मैं चाह रहा हूँ मेरा पैगाम चला जाए, क्योंकि अब मिंबर पे आने वाला बंदा ये कम सोचता है। शादी माफी चाहता हूँ, मैं अपने बारे में बात करूँ। ये कम सोचा जाता है कि मैंने कौम तक पहुँचाना क्या है, ये ज्यादा सोचा जाता है मैंने कौम से लेना क्या है। बात बुरी तो नहीं लगी? ये हकीकत है, सब हमारी जिम्मेदारी थी, हमने आपको गाफिल किया। जी बेशक ऐसे, बेशक फिक्र ये होनी चाहिए कि मालिकन राजी हो जाए। अगर इस फिक्र के साथ मिंबर पे आएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी होगी कि हमने आप तक पहुंचाना क्या है, और आप भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा कीजिएगा कि आपने कबूल कैसे करना। गुलाम बास इंतहाई अदीब शख्सियत है और मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी और शेर की बड़ी अच्छी तस्वीर भी फरमाई। और इनसे मैं जिक्र कर रहा था कि करबला तेरा मुजावर, तेरे मिंबर का खतीब। मैं ये परवाह नहीं करूंगा कि मेरे बात को ये कहेगा कि मौलाना आए थे ऐसे करके। नहीं नहीं शादी, ऐसी बात नहीं। मैं नौकरी पूरी नीयत के साथ नमाज इश्क पढ़ूंगा, लेकिन मैं पैगाम जरूर दे के जाऊंगा। करबला तेरा मुजावर, तेरे मिंबर का खतीब, दिरहमो दादो तवज्जो का भिखारी क्यों है? हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है साहिबान आप तक? हाँ, करबला तेरा मुजावर, तेरे मिंबर का खतीब। हाँ हाँ, जिन तक पहुंच गई। दिरहमो दादो तवज्जो का भिखारी क्यों? हाँ, आप इंतहाई कमाल लोग हैं, इसीलिए मैं बात इल्म की छेड़ बैठा। और अगर इन राहों का मुसाफिर आपके बीच में आ जाए तो आप बिलकीन हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इल्म ही सब कुछ है। आले मोहम्मद का मिंबर इल्म का मिंबर। अमीर मुमकिनात ने इल्म की अहमियत बार बार याद दिलाई। मौला फरमाते हैं कि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। या अली, अली बोल रहे हैं, अली का जुमला है, तवज्जो कीजिएगा।
हाँ हाँ, मौला फरमाते हैं कसरत दौलत तुम्हें खुदा से दूर कर सकती है, कसरत इल्म तुम्हें खुदा के करीब कर देगा। हाय 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 हाय, आइली दाद आएगी, हर हाथ उठ जाएगा। लेकिन जुमला सुनिएगा, अली फरमा रहे कि कसरत दौलत तुम्हें खुदा से दूर कर सकती है। गुलाम अब्बास भाई, कसरत इल्म तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। अली जानते थे कि जमाना दौलत की पस्तियों की तरफ सफर करेगा, इल्म की बुलंदियों की तरफ नहीं। अली कौम की जबिल्लत से वाकिफ है, अली कौम की सोच और फिक्र से वाकिफ था। अली जानते थे, इसलिए बार बार इल्म की अहमियत बताई और बता के पूरे जमाने को यही समझाने की कोशिश की कि जाहिल रसूल के मिंबर पर भी आ जाए तो लानत का हकदार होता है, और आलिम बाग में मजदूरी भी करे तो अलैहिस्सलाम होता। क्या बात है यार, इस मजमे की यार खरीद लिया आप लोगों ने। हाय 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 हाय, शुक्रगुजार हूं सरकार, बात पसंद आ रही है भाई, नौकरी पहुंच रही है, मौला आपको सलामत रखे। अपने इन बच्चों को, ये जो बच्चे आके बैठे हुए, मजलिस का हक है कि इल्म की दौलत से माला माल कर, तो इसी मंजिल को थोड़ा सा बढ़ाना है। और इब्तदाई आफरीनिश जो है ना, इब्तदाई कायनात है, वो भी इल्म से ही। आपके और हमारे सबसे पहले जो अब्बा हजूर हैं, हमारे ग्रैंड फादर जो हैं जनाबे आदम, उनके लिए क्या कहा? अल्लामा आदमा अस्मा कुल्लाहा, हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया। अच्छा, ये अस्मा कौन से हैं? आइली, मैंने कोई जल्दी नहीं करनी, मेरे साथ सब्र कीजिएगा भाई। ये अस्मा कौन से हैं जिनका इल्म जनाबे आदम, और अस्मा आहा, अस्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया। या अल्लाह, ये अस्मा कौन से हैं? पता तो चले। इसका मतलब है ये जो अस्मा है ना, इनका इल्म दिया। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार इसे बना रहा है, ये तो फसाद करेगा, हमें बना। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हें बना देता हूं। फिर फरिश्तों के जहन में ख्याल आया, अगर हमें बनाएगा तो इवज क्या लेगा? भाई बड़ा लुत्फ आ रहा है, यकीन माने मैं यहां से मतलब मुतमिन बैठा हूं। हाँ, बदले में क्या मिलेगा, क्या देना पड़ेगा? अगर हम खलीफा बनते, हमें क्या करना पड़ेगा? अल्लाह ने कहा इवज यही है, ये कुछ नाम है। अम्बेऊनी अस्मा हाउलाई, ये हाउलाई है, यानी जो पहले अस्मा थे उनको और छोटा कर दिया और आसान कर दिया, कहा ये हाउलाई। हाँ, ये जो हाउलाई है ना, इनके बारे में बता दो, खिलाफत ले लो। फरिश्तों ने सरेंडर कर दिया, परवरदिगार हम नहीं जानते, हमें पता नहीं, तू जानता। अल्लाह ने कहा आदम इनको इन पंजतन के नाम बता दे। हाय 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 हाय, नहीं, जल्दी नहीं, तवज्जो कर। शादी क्या कहा? पंजतन के नाम। भाई क्या हो गया? फरिश्तों से कह रहा था मुझे बताओ, आदम से कह रहे कि फरिश्तों को बताओ, ये नहीं कहा मुझे बताओ। आइली मेरा मजमा बेदार, हाँ बेटा सर उठाना देखना मेरी तरफ। ये नहीं कहा कि मुझे बताओ, कहा नहीं फरिश्तों को बताओ। या अल्लाह पूछना था तो खुद पूछता ना नामों का, ये फरिश्तों से को क्यों बतलवा रहे आदम के जरिए? तो आवाज़े तौहीद आई, मैं खिलाफत का मयार कायम कर रहा हूँ और क़यामत तक पैगाम दे रहा हूँ कि मेरा खलीफा होना उसका हक है जिस जो फरिश्तों को पढ़ा सकता हो। आइली, क्या बात है, क्या बात है। जो फरिश्तों को पढ़ाए वो अल्लाह का खलीफा होगा, जो बेटियों से मसले पूछे वो अल्लाह का खलीफा। सब बात पहुंच रही है साहिबान आप तक?
बात मुश्किल तो नहीं आ गई? मिल के जवाब दे सरकार, हर हाथ उठ जाए किबला। हैदरी किबला बात पहुंच रही है। क्राइटेरिया बताया, मयार बताया खिलाफत। अच्छा किन का नाम बताओ? अम्बेऊनी अस्माओ हाओलाए, ठीक है। इन अस्मा का ये जो हाओलाए, ये अस्मा ये नहीं कहा इन लोगों का नाम बताओ। इसका मतलब है आदम से पहले भी कुछ लोग थे। हैं सरकार किबला, मैं यकीन मैंने बड़ा लुत्फ ले रहा हूँ। इतनी हाँ ये देखें कितने बुजुर्ग और क्या खूब दाद मिली है। बाबा जी कुछ लोग थे आदम से पहले। मुझे ये बताएं नाम का क्या मतलब है? नाम किस लिए होता है? पहचान, माशाल्लाह पढ़े लिखे। नाम जरिया मारिफत है, जरिया पहचान है। नाम से शख्सियत का तारुफ होता है। इसका मतलब है वजूद पहले होता है, नाम बाद में। मुसलमानों बताओ ना। अच्छा ये बताएं लोग कौन थे? लोग किसे कहते हैं? बर्ड्स को कहते हैं, चिड़िया को लोग कहते हैं, परिंदों को लोग कहते हैं? नहीं, औलादे आदम को लोग कहते हैं। आदम की तो अभी शादी नहीं हुई। हाय 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 हाय, सलामत रहें, आबाद और शाद रहें जो मेरे साथ चल पाए हैं। किबला जनाबे आदम की तो अभी शादी नहीं हुई, ना लाइफ है ना वाइफ है। ना लाइफ है ना वाइफ है, या ना निकाह है ना मियाँ है ना बीवी, ना आदम दूल्हा बना ना हव्वा दुल्हन बनी। अभी तो पुतला तख्लीक हुआ है। हाँ जी, अभी कुछ आबाद तो हुआ नहीं, नस्ल तो आगे चली नहीं। तो ये कौन से लोग हैं जो आदम से पहले हैं? अच्छा या अल्लाह ये कौन से लोग हैं? कहा कुरान में, कुरान का ये देखिए बंदे का एक उसलूब दो बताने चलो, मुश्किल बात है जरा समझिएगा। बंदों से कोई मसला पूछे ना, एक बार वो मसले को बताते हैं, थोड़ा सा ना समझ आए तो फिर वो और उसको लंबा कर देते हैं और खोल देते हैं, ज्यादा वक्त ले लेते हैं, हाँ वजाहत करते हैं। कुरान का ये कमाल है, कुरान पहले एक मतलब 6 इंच की इबारत बताता है। अगर कोई उसको ना समझ पाए तो कुरान फैलाता नहीं, उसको कम कर देता है समझाने के लिए और रिड्यूस करता है। फिर ना समझे तो तीसरे मकाम पे और छोटा कर देता है। हाय 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 हाय, ठीक बात समझिएगा। कुरान का ये उस्लूब है, कुरान और छोटा कर। अल्लाह सबसे पहले क्या कहा? अम्बेऊनी अस्माओ हाओलाए, उन अस्मा का नाम बता, अस्मा के बारे में। अल्लामा आदमा अस्मा कुल्लाहा, इतनी लंबी इबारत। सबसे पहले बड़ी बात हुई अस्मा। या अल्लाह अस्मा कौन से पता नहीं चला, फिर और छोटा किया, का अम्बेऊनी अस्मा हाओलाए। ये अस्मा जो है ना इसको छोटा किया तो कहा ये हाओलाए। या अल्लाह ये हाओलाए भी और समझा और छोटा कर। आवाज़ तौहीद आई। सुम्मा आराजा हुम, ये जो हाओलाए हैं ये हुम हैं। पहले बड़ी बात की अस्मा, लोग नहीं समझे ये अस्मा क्या है, नहीं पता चलता। फिर कहा इसको और छोटा कर देते। कहा वो कैसे? कहा अस्मा को छोटा करके हाओलाए बना रहा हूं। कहा और छोटा कर दे। अल्लाह ने कहा और आसान कर रहा हूं। ये जो हाओलाए यही हुम है। अब कैसे जमाने को पता चलेगा ये हुम हाओलाए कौन है, ये अस्मा कौन से हैं जिनकी वजह से आदम की तौबा कबूल हुई? तो वाकया भूल गए। एक दिन मौके के गवाह ने पूछ लिया ये कौन है? हदीस के साथ शायद किसी को याद है या नहीं? आवाज़ तौहीद आई। इन्नमा खलक़्तु समाअम मबनियतम वला अर्ज़म मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सम मुज़ियतन वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मुहब्बते हाओलाए।
अल्लाह फरमाते हैं ये हाउलाए हैं जो चादर के नीचे हैं, अगर इनको ना बनाता, ना आदम बनाता, ना खातम बनाता, ना चांद बनाता, ना सूरज बनाता, ना सितारे बनाते, ये हाउलाए ये चादर वाले हैं। फरिश्ते तड़प के ला गए। मैंने कहा हाउलाए को और छोटा किया तो हम फरिश्तों ने पूछ लिया परवरदिगार ये जो हाउलाए हैं ये है कौन? आवाज़े तौहीद आई, हम फातिमा दो। क्या बात है, क्या बात है, समझ में किया, खरीद लिया आप लोगों ने। बात पहुंच रही, बात ज्यादा मुश्किल तो नहीं आज हो रही। हम फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनूहा, फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर, फातिमा के बच्चे। मरकज़े तारुफ जनाबे सैयदा, हाय 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 हाय, हम फातिमा मरकज़े तारुफ। भाई चाहिए तो ये था कि तारुफ करवाना था तो किबला बाप मौजूद है। हमेशा बेटी का तारुफ बाप से होता है, जब तक शौहर के घर नहीं जाती तारुफ किससे होता है? गुलाम पास साहब स्कूलों में भी बाप के का नाम का इंतराज होता है, बाप मोहम्मद जैसा मौजूद, तारुफ सैयदा से। तवज्जो करना, मैं पूरा पिंडाल में अब मुझे वो बंदा दिखाना जिसे दाद देने का हुनर आता था और कहरोड़ पक्का की जमीन पर वो चुप होकर नदीम आबदी को मुफ्त में सुन के निकल लिया। अब मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। किबला कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्द हाकिम होता है अपनी औरत पर। जब अली जैसा हाकिम कायनात मौजूद था तो फिर सैयदा से अली का तारुफ हुआ, अली से सैयदा से नहीं। किबला हसनैन जैसे जवानाने जन्नत के सरदार मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में भी सैयदा से बच्चों का तारुफ हुआ, बच्चों से माँ का तारुफ नहीं हुआ। मुझसे रहा ना गया, मैं आलम मानी में कहरोड़ पक्का के गशूर मोमिनों के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा या अल्लाह तारुफ करवाना था तो बाप से करवाता, तारुफ करवाना था तो शौहर से करवाता, तारुफ करवाना था तो जवानाने जन्नत के सरदारों से करवाता। लेकिन जब तारुफ की बात आई तो सैयदा के जरिए पंजतन का तारुफ क्यों करवाया और कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा। तो आवाज़े तौहीद आई, नदीम आबदी मैं हाल के आईने में मुस्तकबिल के उन जाहिलों को देख रहा था जो चोर दरवाजों से अहले बैत में शामिल होने की नाजायज कोशिशें करेंगे। मैंने फातिमा के जरिए से अहले बैत का तारुफ करके जमाने तक के लिए, कयामत तक के लिए मोहर को सब्त कर दिया कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदारों को नहीं कहते, बतूल के रिश्तेदारों को कहते। क्या बात है यार, क्या बात है। तुम्हारी जवानी हो, मिलके जवाब देना सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे बड़े मोहतरम भाई तशरीफ है, किबला बहुत शुक्र। हाँ सर बात पहुंच रही है सर, बहुत शुक्रिया सर। बात परेशान तो नहीं कोई हो रहा है? ले माशाल्लाह इतनी हसीन दाद मिल गई, इससे बढ़ के मतलब और क्या होगा। हाँ हाँ जी, इल्म, इस दहलीज से आपको इल्म मिलेगा। हाँ बंदे तो बनाते रहते हैं साहब, बंदों के बनाने का क्या है। हाँ जब देखिए अल्लाह ने इंसान और जानवर में जो मेन फर्क रखा है वो भी इल्म का। लेकिन कुछ चीजों में जानवर इंसान से भी ज्यादा इल्म रखता है। लेकिन हमारे और जानवरों के इल्म में फर्क ये है कि हमारे इल्म में और उनके इल्म में ये मेन फर्क है कि जानवरों के यहाँ इफ़हाम व तफ़हीम का मादा नहीं होता, वो इस्तफसार नहीं कर सकते, वो सवालो जवाब नहीं करते, वो पूछते नहीं, इंसान पूछता है। इसका मतलब है सवाल करना जहालत की दलील नहीं, सवाल करना आलिम होने की दलील है। अस्सवालो निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म होता है। ऐसे ही सर, तो बंदा कोई भी जाहिल ना समझे कि मुझे पूछना पड़ रहा, नहीं, पूछते हुए कभी मत शर्माएगा। गलत चीज बयान करना शर्मिंदगी का बाइस है। हाँ नहीं पता एक चीज का, पूछ लेना चाहिए।
और एक तो पता ना हो, फिर ये ना पता हो कि मुझे पता नहीं। किबला मैंने कहा ना, यही वजह है कि 12 साल तक एक लोगों का बनाया हुआ इमाम, उसने 12 साल तक इल्म हासिल किया। कितने? 12 साल हसूल इल्म के लिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। सब ले मैं खड़े हो जाए, ज़ियारत हो जाएगी, परेशान नहीं होगी, ठीक है। 12 साल तक हसूल इल्म के लिए शाजी वो चक्कर लगाता रहा, कभी उस दरवाजे पर कभी उस पर। 12 साल बाद उसने इतना इल्म हासिल किया कि लोगों ने उसे अपना इमाम मान लिया। मैं बहुत जल्दी तमाम कर दूंगा। 12 साल इतना इल्म हासिल किया, वो अब लोगों की एक फिका का इमाम है, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएंगे। हाँ, मैंने कहा कई जगह जानवर इंसान से ज्यादा चीजों को समझ रहा होता है, हिस्से उसकी कई जगह ज्यादा। बाबू जी 12 साल बाद लोगों ने उसे इमाम माना और वो इल्म हासिल करने के बाद अपने घर जा रहा था, बगदाद की तरफ उसने सफर शुरू किया। हाँ, हाय हाय, जो पढ़े लिखे हैं मैं कह रहा हूँ जन्नत नजर आएगी, जरा तवज्जो कीजिएगा। सब 12 साल इल्म भाईजान हासिल करने के बाद घर की तरफ चले साहब, लोगों का बनाया हुआ इमाम। जैसे ही पहुंचा तो रास्ते में उसे रात हो गई। उसने सोचा क्यों ना कहीं क़याम कर लूं, तो एक कस्बे के बाहर एक चक्की वाला था, उसकी चक्की लगी। वहीं पहुंचा, दरवाजे पे दक्कल बाब किया, उसने दरवाजा खोला। उसे कहता है भाई अगर इजाजत हो तो रात में तेरे घर में क़याम कर लूं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, इजाजत। मेरा घर क्या, ये एक कमरा है और एक 4 दीवारी, एक बाहर 4 दीवारी है, ठहर ले, ठीक है। शब हो गई। कहने लगा कि ऐसा है कि मेरा दिल है कि मैं बाहर ही आराम करूं। चक्की वाले ने कहा ऐसा है कि बारिश होने वाली है, सर्द मौसम है, बजाय इसके कि तू बाहर रहे तू अंदर आ जा, अगर बारिश आ गई तो दरवाजा खुलना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा कैसी बातें कर रहा है। उसने आसमान पर सितारों से बुनी हुई चादर देखी। ठीक है, सही है, दुआ कीजिए। आसमान पर सितारों की बुनी हुई चादर, कुदरत के नजारे, चमकता हुआ चांद। कहता भाई तू नजूमी है या आलमे इल्म गैब है? आसमान बता रहा है कोई बारिश नहीं होगी, मैं बाहर सोऊंगा, कुदरत के नजारों का मुशाहिदा करूंगा, मैं अंदर नहीं सोऊंगा। चक्की वाले ने कहा भाई फिर सोच ले, मैं अंदर सो जाऊंगा और कुंडी लगा लूंगा, और जब मैं सो जाऊं तो लश्कर भी मुझे जगा नहीं सकते। हाय 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 हाय, भाईजान तवज्जो कीजिएगा। जब मैं सो जाता हूं ना, लश्कर भी मुझे नहीं जगा सकता। उसने कहा नहीं तुम आराम करो। किबला वो अंदर गया, उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, सोले। पहला पहर गुजरा, ये आसमान के नीचे आया, ये नीचे आया, ये आसमान पर बादल आए, जम के बरसे। अभी आधे बरस थे कपकपाना, लोगों का बनाया हुआ इमाम, मौसम की शिद्दत से ऐसे हो गया जैसे शऊर मुंजमद हो गए, बर्फ का तोता बन के दरवाजे पे आके खिड़की दरवाजों खोल बनी हुई थी उसको बजाने लगा, बेल ऐसे मार रहे, दस्तक दे रहे, तक्कुल बाब कर रहे। लेकिन जो चक्की वाला वो वादे का पक्का था, उसे लश्कर नहीं जगा सकते, नहीं लोगों का बनाया हुआ इमाम। तब इल्म ज़हन में रखिएगा भाई, लुत्फ लीजिएगा किबला, हाँ 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 दुआ कीजिएगा। उसे तो किबला लश्कर नहीं, वो वादे का पक्का निकला, वो ना उठा। ये बजाता रहा वो सोता रहा, ये बजाता रहा वो सोता रहा। बाबा जी जैसे ही नमाजे फजर के बाद सफेदी नमूदार हुई, बड़ी देर की, बड़ा लतीफ जुमला, और भाई की नजर माशाल्लाह मलंग मिजाज भाई आ गया, मौला इसको सलामत रखे। अब जुमला पढ़ के मैं दाद लेने लगा, पिंडाल का जरा मयार देखिएगा। उसने कहा ये क्या हो गया? जैसे ही उसने सुबह की सफेदी नमूदार
दीवार हुई, उसने खोला तो 100 लोगों का इमाम सामने बैठा, ऐसे ठंड से किबला ठठर रहा था, अजीब हालत थी, बर्फ का तोता बन के बैठा हुआ था। चक्की वाला करीब आपके कहता है भाई बड़ा बहादुर है तू, इतने शदीद मौसम में भी कहीं गया नहीं। अब वो शर्मिंदगी के आसार उसके चेहरे पे नुमाया थे। उसने कहा मैं इल्म की हसूल की तलब में नहीं गया। कहा वो कैसे? कहा मुझे लगता है या तो तू बहुत बड़ा आलिम है या तू बहुत बड़ा नजूमी है। कहा वो कैसे? कहा आसमान पर सितारे थे, मैं इतना 12 साल पढ़ा, बगदाद वाले मुझे अपना इमाम कहते, मुझे मुफ्ती आजम कहते, मुझे नहीं पता चला बारिश होने वाली, तुझे कैसे पता चल गया कि बारिश होने वाली? चक्की वाला मुस्कुरा के कहता है भाई यहाँ भी आपका कयास गलत निकला, ना तो मैं आलिम इल्म गैब हूँ ना ही मैं नजूमी हूँ। बारिश का मुझे इस तरह पता चला, जब बारिश होना होती है मेरा कुत्ता बाहर से घर में आ जाता है। कोई है मेरे साथ? जो हाथ उठे उन्होंने खैरात पाई है। यहाँ सैयद ये दाद है। हाय कोई है? अब मुझे नहीं पता करोड़ पक्का चुप रहेगा या जुमले पे काट देगा। मैं लफ्ज हवाले कर रहा हूँ, और जो कुत्ते के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते वो बाबे मदीना तुल इल्म के इल्म का मुकाबला। मिलके जवाब दे। अल्लाह अकबर, मिलके जवाब। या रसूल अल्लाह, अरे आपकी क्या बात है सरकार? हाँ हाँ ये अली का हक है। हाँ कुत्ता आ गया। हाय 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 हाय। हाँ हाँ भाई हाय 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 हाय। अच्छा बात थोड़ा सा बुलंद होंगे, यही वजह है। गुलाम अब्बास भाई, जाने अली ने कितनी बार मिंबर से सलूनी कहा? इल्म मैंने कहा इस दरवाजे से मिलेगा, बस यही तमाम हो रही है तकरीर। अली ने कितनी बार मिंबर से दावा इल्म किया है? सलूनी मुझसे पूछो, सवाल करो सवाल करो सवाल करो। बड़े बड़े लकब चोरी करने वाले आए, अमीरुल मोमिनीन चोरी हो गया, इमामुल मुत्तकीन चोरी हो गया, वो चोरी, लेकिन किसी के बाप में जुर्रत ना हुई कि बाबे मदीनातुल इल्म के लकब को चोरी करता। हाँ 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 हाँ, और कोई है मेरे साथ? बाबा जी यही वजह थी जब 3 खिलाफतों का दौर गुजरा। हाँ कोई छत कोई परनाल। अली का मौला अली के आबिद भाई कुछ जुमले ऐसे हैं जिनको बयान करते हुए उनके हवाला देने की जरूरत नहीं, वो जुमला खुद बोल के बताता है मुझे अली ने कहा। हाँ हाँ भाई, जब जिनका हक नहीं था वो वहां आ गए जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। कुछ बंदे अली के पास आई, या अली आपको दुख नहीं हुआ? अली का जुमला पढ़ने से पहले मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहते या अली आपको दुख नहीं हुआ? अली फरमाते हैं किस बात का? कहते या अली आपसे खिलाफत छिन गई, ये फिक्रा कहना था। अली मुस्कुरा के कहते हैं क्यों? क्या किसी का हाथ अर्श पे चला गया था? कोई है? करोड़ पक्का में मुझे कीमत चाहिए आज खुदा की कसम। हाँ ये नारा ये शऊर है जो उस बार, ये देखें ये इल्म बोल रहा है, ये आइली इल्म है। दुनिया से दीवाना कहती है लेकिन देख लो अली अली कर रहा है। हाँ यही इल्म बटता है ये। आहा हाँ अली दौर आया 3 खिलाफतों का दौर। अब मरहूम हो गए अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाह मकामो मुनव्वर अल मरकद, उनके साथ इसी मौजू पर बहस हो रही थी और किसी ने कहा कि ये जो सारा इख्तिलाफ था ना, फिर अली ने आकर खिलाफत को कबूल कर लिया था, अली खलीफा बन गए तो खिलाफत का झगड़ा था। तालिब जौहरी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड एक ऐसा जुमला कहा है वो क़यामत तक वो महफूज हो गया, दामने तारीख में उनका जुमला। वो फरमाते हैं अली खिलाफत के लिए लड़ेगा,
अली और खिलाफत। वो मुस्कुरा के कहते हैं थे, जवाब में उन्होंने बड़ा जुमला कहा। वो फरमाते हैं जो नुसैरी से मिलने वाली खुदाई न ले, वो बंदों से मिलने वाली खिलाफत क्या लेगा। दाद मिल गई मेरे हिस्से की, क्या बात है। खरीद लिया करोड़ पक्का ने आज नदीम आबदी को, मुश्किल बात पे दाद। हाथ उठे, हाय 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 हाय। जो नुसैरी खुदाई ना, वो बंदों से मिलने वाली। तीन अली के दरवाजे पे आए हैं, अली कहीं नहीं गया। ये गलत फहमी है कि अली अगर काबे में, अली की मां काबे में ना आती तो आगे क्या कहा जाता, काबा के चला जाता। नहीं, काबा कहीं नहीं जाता, दो हो जाते। मैं दलील दे रहा हूं, मैं दलील। नबी ने क्या कहा था, या अली मिस्लो का मिस्लुल काबा, या अली तेरी मिसाल काबा की मिसाल है। क्यों? क्योंकि सब काबा के पास चल के आते, काबा किसी के पास नहीं चल के जाता। इसीलिए जब 3 खिलाफतों का दौर गुजरा, सारे अली के पास आए, या अली तख्ते खिलाफत कबूल फरमाइए। अली फरमाते हैं नहीं, जो मेरे पास हुकूमत है, खिलाफत है, विलायत है, वो तख्त व ताज की मोहताज नहीं। इसलिए कि मूसा मट्टी पे भी बैठ जाए तो नबी होता है, फिरौन तख्त पे भी बैठ जाए तो लानती होता है। अब तक वो बंदा सिर्फ लंगर करने आया था, जो अभी भी सोच के जंगल में उलझा रह गया। अब जिस पे बात पहुंची और उसने खैरात न मांगी, वो जाने शाम की मलका जाने में लफ्ज़ हवाले कर रहा हूं। किबला अब हुआ क्या, अली उन्होंने कहा हम शिकायत करेंगे, दीन का मामला। अली ने कहा दीन की बात है तो चलो मैं आता हूं। उधर वो चले। अब तारीख ये लिख रही है, वो सोच रहे थे अबू तालिब का बेटा जब घर से निकलेगा तो किस रंग में आएगा। सोने की अबा होगी, सोने की अबा होगी, सोने की कबा होगी, चांदी की नालैन होगी। लेकिन अबू तालिब का शरीफ खून जब घर से निकला तो किस रंग में निकला। मोहम्मद का इमामा सर पे रखा, बोलो 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 बोलो, मोहम्मद का इमामा सर पे रखा। इब्राहिम की अबा दोष पे डाली, इदरीस की नालैन पांव में पहनी, मूसा का सा हाथ में लिया। अली ने पहला कदम उठाया, या कायनात का सर चकराया। अब सारे हाथ उठे, अब सारे हाथ उठे। खोलो हाथ बाबा जी, मेरे साथ चलो खुदारा। अली ने पहला कदम उठाया, या कायनात का सर चकराया। अली ने दूसरा कदम उठाया, या 2 जहानों पे कयामत टूटी। अली ने तीसरा कदम उठाया, या तजलीस परस्तों पे कयामत टूटी। अली ने चौथा कदम उठाया, या चौथे आसमान से ईसा आसमान छोड़कर अली की जियारत को आया। बोलो बोलो मेरे साथ। अली ने 5वां कदम उठाया, पंजतन की गैरत सिमट के अली की आंखों में आ गई। अली ने 6ठा कदम उठाया, या शज जिहाद पे नूर फैला। खुदा की कसम, उसके बाद अबू तालिब का शरीफ खून आगे बढ़ा। अब लोग सोच रहे थे कि मोहम्मद के बाद जितने भी आए हैं, चूंकि जिसने मिंबर बनाया था उसने मिंबर के 4 पाए बनाए। पहले ने मोहम्मद के एहतराम में 1 पाया छोड़ दिया, उसके बाद जो आया उसने 2 छोड़ दिए, जो उसके बाद आया उसने 3 छोड़े, चौथे आखिरी पे बैठा। अगर एहतराम का यही सिलसिला जारी रहता, जो बाद में आते जाते उनको गड्ढे खोद कर बैठना पड़ता। लेकिन खुदा की कसम, लोग सोच रहे थे अब अबू तालिब का बेटा अली कहां बैठेगा। लोग कह रहे थे जमीन पे बैठेगा, कोई कहेगा नया मिंबर मंगवाएगा। लेकिन अबू तालिब का शरीफ खून आगे बढ़ा, तख्त के करीब गए। अली ने पहला कदम उठाया, पहले पे रखा। जाग जाग जाग, जिसका मुर्शद अली है। अली ने पहला कदम उठाया, पहले पे पहला कदम रखा। अली ने दूसरे पे कदम रखा, अली ने तीसरे पे कदम रखा। तीनों पायों पे कदम रख के अली वहां बैठा जहां मोहम्मद बैठता। अली वहां बैठा जहां मोहम्मद बैठता था। अब तो भाई जुमला सुनना, तड़प के लोग एक दूसरे से कहने लगे अली ने एहतराम खत्म कर दिया, यहां तो मोहम्मद बैठते थे, अली ने एहतराम वहां बैठ गए। तड़प के अबू तालिब का बेटा बोला खामोश, तुम तो इस लकड़ी के मिंबर की बात करते हो। उस वक्त आंखें फूट गई थी जब मेरे कदम दोषे मोहम्मद में आए थे। क्या बात है यार, इसमें क्या बात है, क्या बात है। मिलके हाय
गए तो छोड़ दूं? नहीं, नारा ऐसा है कि पता चले अगला इंतहाई कीमती जुमला पहुंचा दो। नारा जवाब बताएगा। मुकम्मल बाबा जी, कभी भी मैंने मिंबर से कोशिश की है कि कोई भी ऐसा लफ्ज अदा ना हो कि कोई मयार से थोड़ी गिरी हुई बात हो, लेकिन कलाम मासूम जो है ना, ये बुलंद से बुलंद होता है। अली ने जब दावा किया ना सलूनी का, अली मिंबर पे आए, हाय पूरी तकरीर एक तरफ, अली का ये जुमला एक तरफ। मैं कहता हूं पता नहीं कितनी तकरीरें जो मैं यहां कर गया हूं, और बड़ी यादगार तकरीरें हैं, ठीक है। और वो हिस्सा है, वो मेरे भाई के जरिए से मेरी यहाँ ड्यूटी है, वो जानते हैं कि मेरा उनसे रिश्ता क्या है, और उनका हुक्म है रबिउल अव्वल 16 से लेकर 20 तक खमसा मजालिस, 5 रोजा मजालिस, दरबार बीबियां पाक, वो एहतमाम कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, आइए तशरीफ लाइए, आपका ही मुंतज़िर, ठीक है, आइए। सैयदजादा इंतहाई वाजिबुल एहतराम जी कदर वकार हैदर शिराजी साहब, आपकी हमारी पसंदीदा शख्सियत तशरीफ फरमा। वकार भाई बस सैयद हैं, आप आ गए और आपका मुंतज़िर था, और जहमत यही तमाम। इंशाल्लाह 16-7-20 टाइम का ऐलान हो जाएगा, आपकी तो ज़ियारत होती रहेगी। मौजू बता रहे हैं कि रिसालत व विलायत रहेगी, और आपकी हाजिरी बिल यकीन होगी। ऐसा ही है सरकार, 16-20 बशर्ते से तो जिंदगी इंशाल्लाह हाजिरी होगी, खमसा मजालिस। फिर आपके यहाँ भी अब 16 से 20 भाई के यहाँ भी होता है, और मैं गुलाम अब्बास को भी मैंने बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई शेड्यूल बने और मैं भी आपकी ज़ियारत लूँ और आपसे दुआ ले लूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा वो वाली कहानी हर जगह नहीं होती, दुआ बस कई जगह से समेटना जरूरी होती है। आमादा है मैं बात कर लूँ। वकार भाई, अली ने मिंबर पे आके सलूनी कहा पहली दफा, मिंबर रसूल। लेकिन मोहम्मद जब मिंबर, इसी मिंबर पे आए थे ना, तो मोहम्मद ने भी आते हुए सलूनी कहा था, और सलूनी कह के नबी ने पैगाम दिया था कि मेरे बाद यहां उसे बिठाना जो सलूनी कह सकता हो। क्या बात है, वास्तव जिंदगी हो सरकार, आबाद रहे हैं, मौला नजरे बस। मिंबर उसी को देना जो कम से कम सलूनी कह सकता। अली का जुमला मैं अभी से पढ़ने से पहले आबिद भाई लुत्फ ले रहा हूं। अली ने कहा सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो। हाज़ा सिफ़तुल इल्म। कैसा जुमला अली ने ऐसे अपनी जिल्द को पकड़ा। अली फरमाते हैं हाज़ा सिफ़तुल इल्म, मुझसे सवाल करो, ये मेरी खाल नहीं इल्म का खिलाफ है। जिंदगी उस बंदे की जो इस बात पे बोल रहा है, मौला आपको सलामत रखे। शाहजी अली बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं हाज़ा सिफ़तुल इल्म। हाँ, मौला जिंदगी करे, बस ये खैरात है उस बारगाह से, ये मेरी खाल नहीं इल्म का खिलाफ। आज तक आपने सुना मौलवियों से, उलमा से, इल्म की कोई हद नहीं, ऐसे ही यही सुना। आज इस खमसे में जिंदगी में पहली मर्तबा मिंबर से ये बात कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जमाना पहचान ले। इस बारगाह से, इस मिंबर से पहली मर्तबा ये बात कर, तवज्जो कीजिए। यही सुना है ना, इल्म की कोई हद नहीं। आज मैं आपको इल्म की हद दिखाने लगा। बरसरे मिंबर दावा करके, छोटी बात नहीं, दावा, लफ्ज़ दावा इस्तेमाल कर, क्योंकि कलामे मासूम से इल्म की हद का पता। अली ने अगला जुमला कहा, मौला ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया। अली फरमाते हैं सुनो लोगो, मुझसे सवाल करो, ये मेरी पसलियां नहीं इल्म की सरहदें हैं। क्या बात है, कहरोड़ पक्का जिंदाबाद यार।
मेरी पसलियां इल्म की सरहद। बस ये गुफ्तगू जारी। उधर अली मिंबर पे आ गए, वक्त अली का, दौर अली का गुजरा, ठीक है। एक सलूनी तो पढ़ा जाता है ना, मैंने भी पढ़ा है, और ये कम से कम इस पे खमसा मजालिस है लफ्ज़ सलूनी पे जो बहस हुई है। लेकिन अब सलूनी से आगे की बात, अली ने कुछ दावे तो ऐसे किए हैं जो सलूनी से पढ़े। सलूनी तक सुना है ना, आगे चल रहे हैं। हाँ, अली ने मिंबर पे आके एक मर्तबा कहा था, सलूनी सलूनी मुझसे सवाल करो, और जब सवाल करो साथ में ये भी पूछा करो, या अली ये जवाब कुरान में कहाँ लिखा है। हो क्या करूं उस बंदे का जो अभी भी खामोश रह गया है। या अली ये जवाब कुरान में कहाँ लिखा है। आखिरी फिक्रा और अब मसाइल। फकीर शाम आया अमीर सुबह शाम के पास, नारा हैदरी। शाम आया सैयद अमीर सुबह शाम को अली से आके कहने लगा, या अली, सवाल सुनिए, या अली एक सवाल है। अली मुस्कुरा के कहते हैं, तू सवाल बताता है या मैं जवाब शुरू करूं। क्या बात है उस मजमे की जो बोला है मेरे साथ। तू सवाल, हाँ, ये खैरात है, ये दाद है, ये हुस्न है, ये हुस्न समात। सर बात मेयार पे आ रही है ना, ठीक है। सवाल बताता है या मैं जवाब शुरू करूं। उसने कहा नहीं या अली, सवाल बता रहा हूं ताकि जमाने तक पहुंचे, आप जवाब भी बताइएगा, लेकिन आपको वो आपका वादा याद है ना। अली फरमाते कौन सा। कहते या अली, वो आपने कहा था जो भी सवाल पूछो साथ में ये भी पूछो कि जवाब कुरान में कहां लिखा है। अली मुस्कुरा के कहते हैं ठीक है, सवाल बता, जवाब कुरान से बताएंगे। कहते या अली, सवाल ये है कि हम हैं खानदाने उमैया के जवान, आप हैं खानदाने बनु हाशिम के जवान। हमने देखा है कि जो उमैया वाले जवान हैं उनके हाथ दाढ़ियों में कहीं कहीं बाल होते हैं। दाढ़ियों में कहीं कहीं बाल। हाँ, इसीलिए किसी ने कहा था ना, साहब सलासा की मोहब्बत के तुफैल, दाढ़ी भी जो निकली तो तिकूनी निकली। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रगुजार। दरवाजे पे बैठे हुए मोहतरम दो, हाँ, तिकूनी निकली, ये आपके लिए मीर तकी, ठीक। कहते या अली, हमारे यहाँ दाढ़ियों में कहीं कहीं बाल, और आप जो खानदाने बनु हाशिम के जवान हैं उनके यहाँ दाढ़ियों में घने बाल होते हैं। सैयद मौजूद है, दाढ़ी देखें घने, नौकर मौजूद है, दाढ़ी देखें घने, भाई मौजूद है, घने 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 घने। क्यों? जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसका असर उसमें आता है। और यार कोई है मेरे साथ सफर करने वाला है शादी, जो जिससे प्यार करता है उसका असर। ये देखे माशाल्लाह, ये मौला दाढ़ी मेरे भाई की सलामत रखे, घने बाल, ये घने, ये सारे घनी दाढ़ियों वाले बैठे, जो जिससे प्यार करता। कहते या अली बताइए हमारे यहाँ कहीं कहीं बाल क्यों, आपके यहाँ घने बाल क्यों? लेकिन या अली वादा याद है, ये बताना है जवाब कुरान में कहाँ है। अली मुस्कुरा के कहते हैं अगर कुरान के वारिस से पूछा है तो सुन, कुरान तो पढ़, ये मैं तुझे वजह बता रहा हूँ। तेरे यहाँ कहीं कहीं बाल क्यों और हमारे यहाँ घने क्यों, वजह अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान तो पढ़। कहते या अली कहा कि अल्लाह कुरान में कह रहा है वल बलदित तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। अल्लाह कुरान में तेरी मेरी दाढ़ी के बारे में तो कह रहे कि पाकीज़ा जमीनें घनी फसल देती हैं, खबीज़ जमीनें कहीं कहीं फसल देती। जिंदगी हो आपकी, सरकार आबाद हो शाद रहे। आप नजरे बस से मार, हर हाथ उठे हैदरी। बोला सलाम, राजी रही। हाँ हाँ, आपकी क्या बात है।
हाय हाय, हाँ हाँ, खबीस ज़मीन है कहीं कहीं। और यही वजह थी, अब बात हो गई तो तुम छेड़ते जा रहे हो तो फिर मैं छेड़ता जाऊंगा, ठीक है। हाँ, अब बात कर दी है तो सुनते जाइएगा। एक बादशाह था, हाँ हाँ, वल्दियत ना आशना कम बख्त, तख्त पे आ गया तख्त, उसे ये शौक पैदा हुआ लोग मुझे अली जैसा कहें। जो साथ में वजीर था ना, अक्सर वजीर मरवा देते। ये जो खलीफे होते हैं ना साथ में, बड़े खलीफे, इसीलिए हमारे यहाँ विलायत। उसने कहा टेंशन क्या है, इस अहद का बादशाह तख्त पे चढ़ सलूनी का दावा कर दे। कहना तो सलूनी, किसकी जुर्रत है तेरी रियाया में तुझसे सवाल कर, सलूनी तो कहना। उसने कहा बात तो बड़ी आसान है। वो तख्त पे गया, उसने कहा सलूनी सलूनी। सारा दिन गुजर गया, दोपहर आ गए, किसी ने ना उसे सवाल किया। एक अली की चाहने वाली मोमिना चादर में लिपटी हुई, हाय 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 हाय, हाथ में ऐसा लाठी ऐसा टिक 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 करती दरबार में दाखिल हुई। हाँ हाँ, जैसे ही दरबार में दाखिल हुई, तख्त पे बादशाह साथ वजीर देख के कहती है तुम में से कौन है जिसने सलूनी का दावा किया? कौन है वो? अच्छा, जिस वजीर ने कहा था ना, खलीफे ने, दावा कर दे, उसी ने इशारा करके कहा इसने। यही बादशाह यही करीब आके कहती है दावा सलूनी किया। उसने कहा हाँ। कहा फिर ऐसे है, मेरे दो सवाल है, उनके जवाब दे। उसने कहा औरत है, क्या सवाल करेगी? उसको यह नहीं पता है अली वाले। हाय 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 हाय, हाँ हाँ है अली वाले, क्या सवाल करेगी? मोमिना कहती है मेरे दो सवाल है, जवाब चाहिए। पूछो। का पहला सवाल तो ये है, एक शख्स मदीने में अली के पड़ोस में मरा, अली उसके जनाजे में क्यों नहीं गए? या अली मेरा मजमा बेदार करना, मैं जुमला हाथ बुलंद करना, खुदारा बुलंद होना, मैं जुमला। एक शाजी, एक बंदा अली के पड़ोस में मरा मदीने में, अली जनाजे में क्यों नहीं गए? और दूसरा सवाल, सलमान मदाइन में मरा, अली पढ़ाने वहां क्यों पहुंच गया? यहाँ क्यों नहीं? वहां हुकूमत के माथे पे पसीना, बादशाह परेशान, सलूनी सलूनी लगने लगी। हाय हाय, बस नतीजा आ गया। मैं एक ही जुमला बस मसाइब को अपना राजी रहिएगा। अब आपने छेड़ा, आप जिम्मेदार, हम से मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कसर तमाम। सर वो लगे देख के ना बड़े गौर से, आहिस्ता से कहूँगा, बिलखसूस मेरी माएँ बहनें मेरे लिए दुआ कीजिएगा, फिक्रा उनके हिस्से का है। मोमिना अली की चाहने वाली क्या कहती है? एक शख्स मदीने में मरा, अली के पड़ोस में, अली उसके जनाजे में क्यों नहीं गए? सलमान मदाइन में मरे, वहां पढ़ाने पहुंच गए, यहाँ गए क्यों नहीं? वहां गए क्यों? जवाब कुछ ना पड़ा तो उसे देख के कहता है ये बता, तू घर से शौहर की इजाजत से बाहर आई है या अपनी मर्जी से आई है? मोमिना ने कहा क्यों? अगर औरत अपनी मर्जी से घर से बाहर आ जाए तो क्या होता है? का फरिश्ते लानत करते। मोमिना ने कहा फिर सोच के बात कर, अगर आम हाकम इजाजत ना दे, औरत घर से आ जाए तो फरिश्ते लानत करते, अगर हाकम कायनात इजाजत ना दे। कोई है? यही वजह है सलमान कहां मरा है? बोलो मेरे साथ, सारे बोलो। मदाइन में। अली जनाजा पढ़ाने पहुंचे या नहीं? शादी पहुंचे, आखिरी वक्त था सलमान का, ठीक है? और मलकुल मौत ने आके क्या पहला जुमला कहा? अन्नफ्सुर रहमान फी फजाइल सलमान, पढ़िएगा क्या कहा? अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। सलमान से मलकुल मौत कह रहा है, ए अल्लाह के वली तुझ पे सलाम।
किबला सलाम है सलामती की दुआ, जिसे मलकुल मौत जीने की दुआ दे उसे मारेगा कौन। जो हाथ उठाए मैं उसे सलाम कर रहा हूँ। फिक्र आखिरी आ गया, मैं ज़हमत तमाम कर गया शादी ज़हमत तमाम। किबला सलमान मदाइन में मरे, मलकुल मौत आया रूह कब्ज करने। सलमान ने कहा वापस जा जब तक मेरा मुर्शद अली नहीं आता, हम ना जाएंगे। उसने कहा सलमान महसूस ना कर, मैं अमर का पाबंद हूं। सलमान कहते हैं अगर तू अमर का पाबंद है मैं उलुल अमर का पाबंद हूं। मैं उलुल अमर का पाबंद, जब तक मेरा मुर्शद नहीं आता मैं नहीं जाता। काश बंदे न थके, सिर्फ गिनती के चंद सेकंड्स हैं इन जुमलों के लिए। सलमान ने कहा जब तक मेरा मुर्शद नहीं आता। किबला हाँ हाँ, इतने में मलकुल मौत ने कहा सलमान मैं किसी को 3 बार से ज्यादा की गुंजाइश नहीं देता। मैंने सुलेमान बिन दाऊद नबी की जब रूह कब्ज करनी थी उनको एक सीढ़ी चढ़ने की भी इजाजत नहीं दी। मैं किसी के लिए रुकता नहीं, मैं रूह लेके जाऊंगा। मैंने तो सुलेमान बिन दाऊद को इजाजत नहीं दी। ये कहना था। सलमान मुस्कुरा के कहते हैं बेशक तूने सुलेमान बिन दाऊद को एक सीढ़ी चढ़ने की इजाजत नहीं दी, लेकिन सुलेमान बिन दाऊद को ज़हरा चचा तो नहीं कहती थी। कोई है मेरे साथ? हाय 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 हाय। हाँ हाँ, सुलेमान बिन दाऊद को ज़हरा चचा तो नहीं कहती थी। अब थकना नहीं, फिक्र आखिरी शादी दुआ कीजिएगा, ज़हमत तमाम हो गई। किबला मलकुल मौत ने कहा नहीं मैं रूह लेके जाऊंगा। काश इस फिक्रे पर मेरे पास मारिफत के पर हो तो मैं उड़ के पढ़ूं, आप उड़ के सुने। उसने कहा सलमान मेरी मजबूरी है, मैं रूह लेके जाऊंगा। सलमान ने कहा ठीक है फिर और मजा आएगा, तू रूह कब्ज करके चला जाएगा, मैं फिर भी जीता रहूंगा। अब मुझे नहीं पता कौन हाथ नीचे रखे कौन आसमान तक ले। उधर शादी तारीख ने लिखा मलकुल मौत आगे बढ़ा, उसने सलमान की रूह कब्ज की, कब्ज करके चलने लगा। उधर वो चला, या अली का पहला कदम दहलीज सलमान पे आया। अपने मुर्शिद अली को देख के सोया हुआ सलमान तड़प के उठ के कहता है अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना, जमाने के इमाम तुझ पे मेरा सलाम। हाथों में रूह मलकुल मौत बोल के कहता है रूह मेरे पास। सलमान जिंदा कहते, सलमान मुस्कुरा के कहते मलकुल मौत देखा अली वाले बगैर रूह के भी जिया करते हैं। अली वाले बगैर रूह के भी जिया करते। आपकी जिंदगी बाप सलामत रही है सरकार। औला नजर भाई इतना बड़ा माहौल बस नहीं पहचाना इस घर में। कोई तवील मसाइब की ना गुंजाइश है ना ज़हमत है। हाँ हाँ, सैयद मौजूद है, गैर सैयद मौजूद है। एक जुमला मेरे हिस्से का हो जाए, वो बीबी आ जाए जो बड़ी दूर से आती है, बड़ी देर से जाती है। जज़ाकल। आज जनाजा उठेगा, बरामदगी होगी, मेरा भाई करवाएगा। लेकिन गुलाम बास भाई किसी गरीब से गरीब औरत का भी बेटा मर जाए ना, वो दोनों हाथों से मातम करती। मुकद्दर हुसैन की माँ का बेटों के जनाजों में आती जरूर है, पर दोनों हाथों से मातम नहीं करती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अली ने आखिरी वक्त में बड़ी कोशिश की थी हाथ से पहलू से उठ जाए, रो रो के कहती थी या अली हाथ ना उठा, हाज़ा जराहतुन ले अभी, ये जख्म मैं अपने बाबा को दिखाऊंगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी आपका जज़ाकल्लाह। वैसे ये तो हाय करके रोने वाली, और बीबी तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए, तुम्हें दुनिया के किसी गम में ना रोना पड़े। जो गरीबों के गम में हाय करके रो रहे हो ना, अल्लाह करे तुम्हें दुनिया के किसी गम में ना रोना पड़े। जो जिंदगी में मैं नौकर हूँ आपका शाजी खुदा की कसम, किसी माँ, अगर आपने कह दिया मैं जुमला पढ़ देता हूँ, अल्लाह करे ये बर्दाश्त कर पाए। किसी माँ का आखिरी वक्त हो ना तो वो चाहती है सारे बच्चे मेरे पास हों, जो पास ना होने बुला है पास, और कहती है मेरा फुलां बेटा कहाँ है, फुलां बेटी कहाँ है। अल्लाह जाने क्या जुल्म हुआ है मोहम्मद की बेटी पर। आखिरी 75 दिन मोहम्मद की बेटी अपने बच्चों से अपना मुंह छुपाती रही है।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए। बड़ा अमीर है वो बंदा जो गरीबों के गम में हाय। जज़ाकल्लाह, मैं तेरा नौकर हूँ, तूने दुनिया के किसी गम में ना रोना पड़े। अल्लाह करे शाम की मालकन तुमसे राजी हो जाए, मेरी मालकन तुमसे राजी हो। दुआ देते हुए खुदा की कसम एक जुमला कह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है हर दौर सैयदों पे, लेकिन बड़ा मुश्किल था सैयद सज्जाद के लिए शाम गरीबा। किसी ने सैयद सज्जाद से सवाल किया, आका कौन सा दर्द है जो कभी नहीं भूलेगा? मौला फरमाते एक ऐसा दर्द है जब तक जिंदा हूं नहीं भूलूंगा। मैं छोड़ने लगा हूं मेंबर, पढ़ दिया मैंने अपने सिक्का मसाइल, न कब्र में भूलूंगा न हशर में भूलूंगा। का मौला कौन सा दर्द है? मौला फरमाते हर मकाम भूल जाऊंगा, शाम गरीबा नहीं भूल। का शाम गरीबा वो कयामत की घड़ी थी जब मेरी फूफी जैनब आई और मुझे आके कहा सज्जाद आंखें खोल, हमारा कोई नहीं रह गया। बड़ा अमीर है जो सर का पातम नहीं कर पाया, हमारा कोई नहीं रह गया। सज्जाद ने आंखें ना खोली, सज्जाद आंखें खोल, अकबर के कलेजे में बरछी लग गई, सज्जाद ने आंखें ना खोली। अब्बास भाई हर बंदा सर का पुरसा पड़ेगा जो सर का मातमी है। का सज्जाद आंखें खोल, कासिम का लाशा पामाल हो गया, सज्जाद ने आंखें ना खोली। सज्जाद आंखें खोल, तेरा बाबा मारा गया, सज्जाद ने आंखें ना खोली। उधर अली की बेटी छुप हुई, या सज्जाद ने आंखें खोली। रो के कहता है मैं किसी का नहीं पूछता, मुझे इतना बता तेरी चादर कहाँ है? सर का पुरसा, सर का पुरसा, और मुझे इतना बता तेरी चादर कहाँ है? ये फिक्रा सुनना था। अली की बेटी की चीख निकली, रो के कहती है अकबर का कातिल नेज़े से उतार के। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन।